अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मोहन सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मकसद से सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियों का ऐलान किया है। सरकार 2 महीने में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। साथ ही 21,000 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। उधर विपक्ष सरकार के इन दावों को ढकोसला बता रही है। विपक्ष का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर सिर्फ युवाओं से मोटी फीस वसूली जा रही है। क्या सही है क्या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। एमपी में भर्तियों की भरमार, रोजगार देगी सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने दिवाली से पहले बेरोजगारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत दिसंबर 2024 तक प्रदेश भर में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और एमपीपीएससी के जरिए की जाएंगी। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बनी। ये वही पद हैं जो सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद खाली हुए हैं। वहीं मंत्रिमंडल ने 21,000 से अधिक नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दे दी है। इसमें 13,146 पद महिला बाल विकास विभाग और 6,388 पद स्वास्थ्य महकमे के हैं। आउटसोर्स के 1500 से अधिक पदों को भी मंजूरी दी गई है। सरकारी नौकरियों में भी जो भर्तियां करने का उन्होंने कहा है और लगातार निकाल भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर युवाओं की ओर से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज तक नौकरी नहीं दी, न जो फीस के पैसे बेरोजगार लोगों से लिए थे वो वापस भी नहीं किए। जब पहले 10 बार ऐड निकाला और नौकरी नहीं दी, तो हम कैसे विश्वास करें? जब ये दे देंगे नौकरी तो विश्वास कर ले। इतना ही नहीं, महिला बाल विकास विभाग के अधीन प्रदेश भर में संचालित 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने का भी फैसला लिया गया है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है, जबकि पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में 2 पद होते हैं, 1 कार्यकर्ता और 1 सहायिका का। इसके साथ ही हर 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 पर्यवेक्षक का पद होता है। इस लिहाज से 12,670 आंगनवाड़ी सहायिकाओं और 476 पर्यवेक्षक के नए पद बनेंगे। ऐसा करने से सरकार पर 213 करोड़ 74 लाख का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इनमें से 34 करोड़ रुपए की राशि केंद्र के अंश के तौर पर मिलेगी, जबकि 179 करोड़ 45 लाख की राशि राज्यांश के रूप में मध्य प्रदेश सरकार देगी। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर वाणी अहूवालिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नीलाभ शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संजय मिश्रा जी हैं, संस्थापक बेरोजगार सेना, और के सानी जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में। संजय मिश्रा जी, पहले आपसे 1 लाख पद भरे जाएंगे दिसंबर के पहले। आप बेरोजगार संघ के संस्थापक हैं, अब ये बेरोजगार की जगह रोजगार संघ के संस्थापक बनेंगे। देखिए, सबसे हास्यास्पद लगता है अगर मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश में सरकार ये बोलती है कि हम युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं, तो ये सबसे हास्यास्पद विषय लगता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में दिनों दिन बेरोजगारी के कारण आत्महत्या जो युवा कर रहे हैं पढ़े लिखे, अभी ये 1 लाख भर्तियां करने का जो वादा है, इससे पहले की भी जो सरकारें थी, मुख्यमंत्री थे, कई बार ऐसी बातें बोले गई, लेकिन जमीन पर इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार अगर कहीं युवाओं को मिलते हैं तो वह सिर्फ भाषणों में या मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर मिलते हैं। दिनों दिन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा जो है आत्महत्या कर रहा है। यहां तो रोजगार की बात छोड़िए, एक तो गिनी चुनी भर्तियां मुट्ठी भर निकलती हैं। 1 लाख है मिश्रा जी, और ये भी बताया है किस विभाग में कितनी। दिसंबर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिसंबर 2022-23 के आसपास माननीय शिवराज सिंह चौहान भी ऐसे सगुफे फेंके थे कि हम 1 लाख जो है भर्तियां निकालेंगे और दिसंबर तक हम कंप्लीट करके देंगे। उसका क्या? उस समय चुनाव था, अब चुनाव नहीं है। दिसंबर से पहले उन्होंने बोला था। तो वही
कि ये चुनावी सगुफा पहले भी था, तो हम कैसे युवा भरोसा करें? ये चुनावी चुनाव है ही नहीं कुछ अभी। नहीं तो कैसे भरोसा करें जो हम विगत 15 वर्षों से देखते आ रहे हैं कि रोजगार के युवाओं के लिए सरकार कोई चिंतित ही नहीं है। दिनों दिन जो है पेपर लीक हो रहे हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं 2017 के बाद एसआई की भर्ती नहीं निकली। और ये तो छोड़िए, सरकार कैसे झूठ बोलती है, बेरोजगारी के आंकड़ों में भी झूठ। विधानसभा पटल पर 9.5 लाख युवाओं, बेरोजगार युवाओं का डाटा सरकार खा गई। और क्या कैसे डाटा खा गई? विधानसभा पटल पर सवाल पूछा गया था, उस सवाल में 2023 में सरकार ने जवाब दिया था कि लगभग 35 लाख 80 हजार के आसपास जो है बेरोजगार युवा हैं, रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं। 2024 में ये घट के हो गए लगभग 25 लाख 75 हजार के आसपास। और सरकार ने यह भी डाटा रखा कि हम पिछले 3 वर्षों में 2.5 से 3 लाख युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है लगभग 9,90,000 का, और सरकार दावा कर रही है कि हमने सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 7-8 करोड़ युवा, 7-8 लाख युवा जो गायब हुए हैं, तो ये आंकड़े कहां चले गए? चलिए मिश्रा जी, अब चूंकि अभी 1 लाख भर्ती होने की बात कर रहे हैं, रोजगार का मतलब केवल अकेले सरकारी रोजगार नहीं, सरकारी भर्तियां नहीं होती है। लेकिन आपने कहा कि कैसे भरेंगे, कहां भरेंगे, इसका बहुत अच्छा जवाब डॉक्टर वाणी अहूवालिया जी देंगी। वाणी जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? जी जी। चलिए, मिश्रा जी बेरोजगार संघ के संस्थापक हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे। छलावा कांग्रेस विपक्ष मुख्य विपक्षी दल कह रहा है कि छलावा है, फीस वसूल ली जाती है फॉर्म भरने के नाम पे और रोजगार नहीं मिलता है। मोटी मोटी कुछ आंकड़े भी दिए हैं। अब आप बताएं कि इसको 30 दिसंबर के पहले तक भर दिए जाएंगे या फिर जनगणना शुरू हो जाएगी 30 दिसंबर के बाद तो रोक लग जाएगी, 25 में रोक लग जाएगी, तो 30 दिसंबर के पहले ही भरना है आपको? जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल पर दर्शकों को नमस्कार करूंगी जी। और मेरे साथ जो ये युवा साथीगण हैं, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ जी। संजय जी से पहले तो पूछना चाहूंगी कि उनकी उम्र क्या है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से इन्होंने जो अध्ययन किया है और देखा है जो आंकड़े हैं जी, तो निश्चित रूप से ये 50 वर्ष के तो हो नहीं सकते। आंकड़े उम्र से युवा नहीं, चेहरा है से और देखे युवा जाते है। हैं, पढ़े जाते हैं। मुझे बात संजय करने जी, एक दीजिए मिनट। संजय जी, आप जब मैंने बोल रहे थे बीच में नहीं बोला है, मैं शांति से सुनी हूँ, मेरी जी। बात भी मुझे रखने का मौका दीजिए। दूसरी चीज, सरकार जो निरंतर नवाचार की नीतियों के आधार पर युवा, किसान, महिला सबको एक सामान्य पटल पर लाकर उनको रोजगार का सृजन करने की जो योजनाएं दे रही है, निश्चित रूप से हमें एक विश्वास पैदा करा रही है कि ये हमारी हितैषी सरकार है। ये सरकार युवाओं को सरकारी मंच पर एक तरफ होता है रोजगार देना, परंतु रोजगार के अन्य कई उपाय होते हैं, कुछ प्राइवेट स्ट्रीम में भी होते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, और अधिकांश आईटी सेक्टर में वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और स्टार्टअप्स के थ्रू भी होते हैं। और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 300-400 स्टार्टअप्स थे, अब उनकी संख्या कितनी हो गई और यूनिकॉर्न्स भी कितने हो गए। तो युवाओं को प्रेरित करने के लिए सिर्फ एक माध्यम नहीं है, इसमें अनेकों माध्यम है जिस पर हम अध्ययन करें। दूसरी चीज, ये जो 1 लाख पद है, इसमें से कई ऐसे पद हैं जिन पर लोग रिटायर हो चुके हैं और नवीन ऊर्जावान युवाओं को स्थापित किया जाएगा। इनमें कई स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, आंगनवाड़ियों का भी आपने देखा कि किस उप आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ियों के विस्तार होंगे। लगभग 12,670 ऐसे पोस्ट होंगी जिसमें 400 से अधिक सुपरवाइजर्स होंगे। तो ये जो आंकड़े हैं, ये सरकार ने कहा है कि 2024 के अंत तक ये जो एनपीपीएससी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इनको लागू किया जाएगा, इन्हें लोगों, युवाओं को इन पदों पर सुनिश्चित किया जाएगा। तो हमें सरकार भावना, सरकार की मंशा, सरकार की दिशा पर निश्चित रूप से एक विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से ये सरकार जो कर रही है वो इन युवाओं के भविष्य के लिए ही कर रही है। चलिए वाणी जी, हालांकि एक बार फिर मैं, हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं,
नीलाभ शुक्ला जी, हमने आपसे सवाल किया था कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भर्ती करने के नाम पे भर्ती परीक्षा के लिए मोटी रकम बेरोजगारों से वसूली जा रही है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि इसके पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसका परिणाम आज तक नहीं आया। हम आपके पास आ रहे हैं, बाड़ी जी उत्तर ले लेंगे। एक चीज बोल दूं, मैं इसका उत्तर दे दूं, फिर आप सामूहिक उत्तर ले लीजिए। नहीं, क्या आप हमारे साथ तो बनी रहेंगी ना? अभी मैं तो बनी हूँ। शासनकाल, कांग्रेस के शासनकाल में एक ट्रांसफर इंडस्ट्री, एक ठेका इंडस्ट्री, ये सब वल्लभ भवन से ही चलती थी। भाजपा सरकार, चलिए अभी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, अभी हमने नाम ही दिया है भर्तियों की भरमार, रोजगार देगी सरकार, इसलिए कांग्रेस पे आरोप लगाने की बात नहीं है, सरकार आप है। जी नीलाभ जी, आप बताइए, विपक्ष देर से आएगा तो कैसे लोकतंत्र चलेगा? सत्ता पक्ष पहले आ गया, आप हमसे बाद में जुड़ रहे हैं। मैं पहले आ गया था, आपके पास टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं जोड़ पा रहे थे, मैं काफी पहले से आकर बैठा हूँ। जी नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम बाणी जी जुड़ गई, आप नहीं जुड़े। ये हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, आपके यहाँ हुई होगी। नहीं, आप मेरी आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट से लगातार बात चल रही है, इनके मध्य में समस्या थी, तो 3 बार उन्होंने मुझे ब्रेक किया, उसके बाद मैं जुड़ा हूँ। आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे बार बार। मैं डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था, आपके यहाँ से नेट डिस्कनेक्ट किया जा रहा था। हमने आपको आमंत्रित किया नीलाभ जी, हम क्यों डिस्कनेक्ट करेंगे? आप हमारे माननीय हैं, सम्मानीय हैं। प्रॉब्लम होती श्रीमान, ये विषय नहीं है डिबेट का, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। चलिए नीलाभ जी बोलिए। नहीं है ना, अब वाणी जी की बात मैंने पूरी सुन रहा था, मेरे मित्र बैठे यहाँ पर, उनकी बात भी पूरी सुन रहा था। 1 लाख सरकारी पदों पर भरने की मोहर लगाई। देखिए, जुमले हम वर्षों से सुन रहे हैं वाणी जी, ये वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। मोदी ने भी कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, वो जुमला साबित हो गया। शिवराज जी ने कहा था 23 दिनों में 45,000 पदों की भर्ती की जाएगी, 45 दिनों में, वो भी नहीं हो पाया। फिर शिवराज जी ने कहा था प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरियां दी जाएगी, वो भी नहीं हुआ। अब आपने नया जुमला छोड़ा है, चुनाव के मद्देनजर आप कहेंगे चुनाव कहाँ है? चुनाव महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, सभी चुनाव पे प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश का असर महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा साहब, झारखंड में नहीं पड़ेगा। चले बाड़ी जी सुन लीजिए उनकी बात। प्रभाव पड़ता है उसका, कहीं ना कहीं कि देखो सरकार कितने अच्छे काम करी, तो जुमला छोड़ने की इनकी पुरानी परंपरा है। मुद्दे की बात यह कि आपने कहा 1 लाख नौकरियां मिलेगी, तो कब मिलेगी? विषय के आपने दिसंबर के पहले, कैसे हास्यास्पद बात है, कैसे आप दे देंगे जो वर्षों में नहीं दे पाए? आप तो ये बताइए, संविदा कर्मियों को जो स्थायी कब करें, कब नियमित करें, ये बता दें। जो वर्तमान में नौकरी पर है उन्हें कब नियमित करेंगे? संविदा शिक्षकों को कब नियमित करेंगे, ये भी आप बता दीजिए। ये भर्ती घोटाले जो आपके यहाँ हो रहे हैं, पटवारी भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, नर्सिंग भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, कई रिजल्ट रुके हुए हैं, कई भर्तियां रुकी गई, ये कब खुलेगी ये भी बता दीजिए। देखिए, एक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में 3.25 लाख इंजीनियर और मैनेजमेंट और डॉक्टर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सर्वेक्षण में मैं आपको उसकी रिपोर्ट भी पहुंचा दूंगा। 3.25 लाख लोग घूम रहे हैं, आज तक बेरोजगार है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट के लोग, पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग। केंद्र की विभिन्न विभागों में 9.6 लाख, अभी आरटीआई में जानकारी ली गई, 9.6 लाख नौकरियां। ये आंकड़े बेरोजगारी उसके नहीं, हम तो अभी 1 लाख भर्ती की बात कर रहे हैं नीलाभ जी। अभी 1 लाख भर्ती पे आपके मुख्य प्रवक्ता ने ये कहा है कि मोटी रकम वसूल ली जाती है फॉर्म भरने के नाम पे और फिर रोजगार नहीं दिया। यहां तो एक कहावत है, नाव कितने बाल बोले सामने आ जाएंगे, इसलिए जो भी है भर्ती अभी हो जाएगी दिसंबर तक। तो हमारे तो सुनते सुनते कान पक चुके हैं, 15 साल से सुन रहे हैं। तभी घोषणा, हमने शिवराज जी घोषणा भी आपको बता दी, एक ये नई घोषणा हुई। तो मैंने तो आपसे कहा जो नौकरी में उन्हें नियमित कब करेंगे बताइए ना। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती होगी, ये भी कहा गया अभी इन फरवरी 2024 में इनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली आंगनबाड़ी सहायिकाओं की। तो अब हम ये उम्मीद करें कि कैसे आपकी सरकार ये वादे पूरे करेगी जब पुराने वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। जो कर्ज ले लेके सरकार घी पी रही है, वो कैसे नौकरियां देगी, कहां देगी नौकरियां? आपने तो सारे इवेंट भी कराए थे, बिजनेस समिट कराई थी और ये दावा किया था कि बाहरी निवेश आएगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो कितने एमओयू साइन हुए, कितना बाहरी निवेश आया, ये भी बता दीजिए वाणी जी मुझे। प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां मिली, तो वाणी जी से पूछ लूं। बड़े बड़े इवेंट किए, अरबों रुपया करोड़ रुपया खर्च कर दिया आपने, बिजनेस समिट कराई, बड़े बड़े व्यापारी बुलाए, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए, तो दावा किया था प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। अब फिर मैनेजमेंट के छात्र 3 लाख कैसे बेरोजगार घूम रहे वाणी जी? कितने एमओयू साइन हो गए, कितने कारखाने खुल गए, कितना भारी निवेश आ गया, ये भी मुझे बता दीजिए। चलिए नीलाभ जी पूछ लेंगे, जब आप समय देंगे तब तो पूछेंगे हम उनसे।
ये पूछिएगा। जी, हम बाड़ी से पूछ लेंगे, लेकिन एक समय हो चला है एक साइनी जी की एक विशेष टिप्पणी का कि जो भर्ती होने जा रही है साइनी जी, बड़े आज सभी कल कैबिनेट में डिसीजन भी हो गया है और ये भी कहा गया है, हालांकि वो बढ़ भी सकता है, जनवरी भी जा सकता है, फरवरी भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2024 में ही भर्ती हो पाएगी क्या और भर्ती होगी कि नहीं होगी, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि छलावा किया जा रहा है? नहीं, इससे पहले जो भी बोला गया है वो पब्लिक मीटिंग्स में बोले हैं, जैसे शिवराज जी ने बोला, कैबिनेट में डिसीजन नहीं, ये कैबिनेट डिसीजन है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन बात यह है कि इतनी देरी हो जाती है और ये इतना कम है। अगर 1 लाख भी अगर कहती है सरकार, तो आज जितने बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में उसके अगर मुकाबले बहुत कम है और सरकार नहीं दे सकती सबको रोजगार। तो सरकार को सरकारी नौकरी देने के अलावा और सोर्सेस ऑफ इनकम और सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, जैसे इंडस्ट्रीज लगाना है, स्किल डेवलपमेंट है। ये सब अगर नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक मतलब सागर में एक बूंद की तरह होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब युवाओं के लिए जो है दृष्टि से ये बहुत कम है। और अगर ये होता भी है दिसंबर, जैसे आपने कहा जनगणना शुरू हो रहा है, तो दिसंबर में इनको पूरा काम पूरा करना पड़ेगा। ये बहुत कम टाइम है। भर्ती पे रोक मुझे नहीं लगता कि लगेगी। नहीं, वो भर्ती पे मेरे ख्याल से जनगणना में तो फिर नहीं कर सकते ना, वो 24 में इनको करना है। और जो कैबिनेट मीटिंग में जो कहा गया वो भी यही है कि 24 के दिसंबर 2024 के अंत तक पूरा चीज हो जाएगा, भर्ती करा दिया जाएगा। तो इससे पहले जिनकी भर्ती की है उनका भी रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है, उनको सरकार ने नहीं दिया है। और बहुत सारे जो फॉर्म भरे गए थे उसका जो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करा है, तो उन सब का क्या होगा ये भी सरकार को बताना चाहिए। आप नए लोगों को जो पुराने जिनने एग्जाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करा है, जहाँ पे कई जगह ऐसा है कि खाली सीट है और अपने एग्जाम दे दिया है, परीक्षा का पेमेंट ले लिया, फीस ले लिया है और उनको फिर वापस भी नहीं किया। हर इसमें अलग अलग फीस लेते हैं। सरकार को एक फीस लो, आप सारे भर्ती में एक ही फीस लो, नहीं हर पोस्ट के लिए वो अलग अलग फीस लेते हैं। तो जिससे कि एक ही स्टूडेंट जो है या एक ही छात्र जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भी जो है इसके ऊपर सरकार को कुछ ना कुछ एक नियम बनाना चाहिए। जी संजय जी, आप बहुत संक्षेप में वाणी जी जो कह रही थी, तो आपने कहा कि उम्र के अनुसार नहीं, 15 साल उन्होंने कहा कि आप 15 साल 50 साल के तो हैं नहीं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो आंकड़े हैं, क्योंकि मैं 50 साल के बिल्कुल नहीं हूँ, आप सही बोल रही हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं जो मैंने पढ़ा और पूरे प्रदेश देख रहा है, तो मुझे लगता है कि आप आईटी सेक्टर की बात कर रही थी, कितनी नौकरियां हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार के मैं आपको योजनाएं बता रहा हूँ। नहीं, योजनाएं मत बताइए। नहीं, जो फ्लॉप हुई है, जो फ्लॉप, युवा उद्यमी योजना की क्या हालत है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की क्या हालत है, आज भोपाल आईटी पार्क की हालत देखिए कि क्या हालत है। जितनी कंपनियां आई थी, अभी कितनी आई है और कितनी टिकी हुई है, वो अलग बात है। जो सरकार एक तो युवाओं को रोजगार नहीं देती और युवाओं की जेब में कैसे डाका डालने का काम करती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई पिछले 5 वर्षों में, लगभग 45 करोड़ रुपए सरकार ने कमाए उनसे। 12 लाख छात्रों ने अप्लाई किया, 46,000 छात्र एग्जाम में बैठे और 8,000 छात्रों का जो है चयन हुआ, लेकिन उन छात्रों का आज तक एक भी छात्र का नियुक्ति पत्र सरकार नहीं दे पाई। तो आप बताइए कैसे भरोसा करें। धीरे धीरे ओवरेज हो जाएंगे, सरकार अभी खिसका रही है, फिर कल को कोर्ट केस लग जाएगा तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा, इतने में ओवरेज हो जाएंगे। तो ऐसे ही युवा प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहा है रोज मध्य प्रदेश का, और 2 से 3 युवा आत्महत्या करता है। ये लाडली बहनों को पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो लाडली बहनों में है, लगभग 22 से 26 वर्ष की जो महिलाएं हैं लगभग 58% बेरोजगारी उन लड़कियों में है, उन महिलाओं में है। तो मुझे लगता है कि सरकार को पब्लिसिटी मंचन करना, एक रोजगार मेले के आयोजन में लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, और रोजगार कितने मिले, किनको मिले, कोई आंकड़ा नहीं है। अगर रोजगार गिने चुने मुट्ठी भर लोगों को मिलती भी हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा है उसको नौकरियां मिल रही है फूड डिलीवरी की 8,000 10,000 की। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि प्रदेश के युवाओं को उद्धार कैसे हो, उनको रोजगार कैसे मिले। रिटायरमेंट की बात कर रहे थे कि ये रिटायर हो रहे हैं इसलिए भर्तियां खाली हो रही हैं तो हम वो पोस्ट भरेंगे। मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में डूबी है, रोज पैसे ले रही है, जो रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा रहे हैं। 60 साल से 62 वर्ष की 62 से 64 करने वाले थे,
तो जो ये 2 ये वर्ष आपको किसने बताया 64 करने वाले थे? ये भी खबरों में चल रही थी ना अभी 6 महीने 8 महीने पहले। 60 से 62 60 वर्ष से 62 वर्ष तो सरकार ने किया ना। हाँ। तो जो अगर ये सरकार रिटायरमेंट, उस समय पे क्या बात हुई कि ये अभी बजट नहीं है, जो रिटायर होंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इन 2 वर्षों में जो भर्तियां निकलनी थी वो भर्तियां खत्म हो गई, और इन 2 वर्षों में जिन युवाओं को रोजगार मिलना था उनके रोजगार गायब हो गए, और कहीं ना कहीं इन 2 वर्षों में लाखों युवा ओवरेज हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए, ऐसे युवा प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते हैं और सरकार अपने सगुफे में बिजी रहती है। आंकड़े बहुत अच्छे दे दिए हैं। बाड़ी जी, कांग्रेस से भी सवाल ले लें, फिर उत्तर आप ही को देना है और आप ही से समाप्त करना है। बाड़ी जी, अगर आप कहें तो। जी बिल्कुल, जैसे आप चाहें। बिल्कुल। अभी मिश्रा जी ने, संजय जी ने बहुत आंकड़े आपके सामने दिए हैं कि किस किस तरह से कितना पैसा लेगा गया, फार्म भरने के नाम पे एग्जाम हुए। हमारा भी एक सवाल रहेगा आपसे कि पीएससी, यहां तो एक जुमला बन गया है कि एमपीपीएससी कब हो गई कब नहीं होगी, ये एक अनिश्चितता का एक पूरा लंबा दौर हो गया है। प्री हो गई तो मेंस नहीं हो गई, मेन हो गई तो इंटरव्यू नहीं हो रहा, 2018-19 का रिजल्ट 2023-24 में निकल रहा है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। जी शुक्ला जी, नीलाभ जी बोलिए। आप अपने सवाल कुछ और हो, संजय जी ने तो बहुत अच्छे सवाल खड़े कर दिए हैं, आपके कुछ और हो तो आप सवाल बताइए, बाड़ी जी उत्तर देंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे। सीधी सी बात है, मेरी बात सुन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बड़ी समस्या है। मैं हमेशा डिबेट में जाता हूँ, इनको क्या रटे रटाए संवाद दे दिए जाते हैं। जैसे बच्चों को पोएम सिखाई जाती है ना, मछली जल की रानी है, चंदा मामा दूर के, बिंदु में आइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। तो ऐसा दुनिया में विद्वान और बिना जानकारी के आके कविता हम तो ऐसी जुमलों के साथ कर जाते हैं। अरे सीधी बात, मैं सीधी आपसे बात कर रहा हूँ। आपने कहा था 23 दिनों में 45,000 नौकरियां देंगे, उसका क्या हुआ? मैं सवाल तो वही का वही खड़ा हुआ। नहीं तो अब दे रहे हैं ना नीलाभ जी, अब दे रहे हैं, घोषणा भी कैबिनेट डिसीजन हुआ। अभी कहाँ दे दिए? नहीं, कैबिनेट डिसीजन हुआ है, उसके पहले घोषणाएं होती रही हैं। साइनी जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की कि अभी तक पब्लिक मंच में होता रहा, अब कैबिनेट डिसीजन हुआ है। कई डिसीजन हो चुके हैं कैबिनेट। 370 योजनाएं बंद होने के कगार में। टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है। युवा से जुड़ी योजना, रोजगार से जुड़ी योजना, कंटिया मामा का मंदिर, मेट्रो ट्रेन की योजना, किसानों से जुड़ी योजना, 370 योजना फंड के अभाव बंद होने के कगार में, इसके कैबिनेट में निर्णय हो चुके हैं। तो मेरा सवाल वही का वही खड़ा हुआ है कि आप सिर्फ की बातें एक मीठी लॉलीपॉप होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती। झूठे जुमले करना, मीठी लॉलीपॉप देना और युवाओं को भ्रमित करना। चल नीलाभ जी, वाणी जी, संजय मिश्रा जी ने सवाल उठाया, उन्होंने आपको आंकड़े, संजय जी कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 45 करोड़, विगत 45 करोड़ 45 करोड़ 12 लाख छात्रों ने अप्लाई किया। मैं दोनों को उत्तर दूंगी, जिससे मेरे उत्तर से बिल्कुल आपको प्रमाण समझ में आ जाएंगे। जी जी। क्योंकि कांग्रेस के जो ऊर्जावान प्रवक्ता हैं वो भूल जाते हैं कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या हो रहा है। कर्ज में इतनी डूब रही है इनकी सरकार के पेंशन देने के तो लाले हैं। इसकी बात करें। एक मिनट कांग्रेस का उत्तर दे और मिश्रा शुक्ला जी बीच में मत बोलिएगा जी। और उसका प्रमाण जनता दे देती है इनको। वाणी जी जनता पे मत जाइए, जीत हार पे जी। नहीं, क्यों नहीं जाऊं मैं जनता पे? नहीं, अभी चूंकि समय कम है, इस पे बात कर लेते हैं ना। मेरे को बात करने दीजिए, नहीं तो तर्क में हम इसी में हमारा समय खराब होगा। जो कांग्रेस प्रवक्ता ने भूल जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। नीलाभ जी, एक कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं और जो निरंतर बदतमीजी से बीच में बोलते हैं, उसका अर्थ यही निकलता है कि ये चाहते नहीं है कि जनता के समक्ष असली चीजें जाएं, क्योंकि ये जो जुमले बोलते हैं तो जुमले ये जनता का ही अपमान करते हैं। वाणी जी मेरा सवाल छोड़िए उनका, मेरा सवाल जो 30-35 करोड़ इकट्ठा हुआ उस पे रिजल्ट नहीं आया, ये उठा रहे हैं मिश्रा जी। तो संजय जी, आपको मैं इतना बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेट जीडीपी रेशियो के अंतर्गत आंकलन करती है। 45 करोड़ कहां गए? उन युवाओं का नियुक्ति पत्र कहां है? इस विषय पे चर्चा करिए आप। अच्छा है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वीकृत किया है, जो सरकारी एक प्रक्रिया होती है। नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रहा है? एग्जाम हुए, उन्होंने फीस पे कर दी, नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रहा है सिलेक्शन के बाद? नियुक्ति पत्र जो देखिए 2 बार लगातार बड़े चुनावों में जाते हैं, हम आचार संहिता के तहत काम बंद कर देते हैं। 6 महीने तो हमारे वही खा गए।
इसलिए तो हम बोलते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, काम करने का ज्यादा समय मिलेगा। 5 वर्षों में तो इतना तो नहीं है कि नियुक्ति पत्र अभी मिल सकता है। कैबिनेट ने पास किया है संजय जी, इतने बाइस्ड होके मत बोलिए। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पर संजय जी मैं अपने पक्ष की बात कर रहा हूं। कैबिनेट ने जो आम निर्णय जनता पास भी बोल नहीं किया है, पाएंगे, वैसी स्थिति हो चुकी। हम तो पिछले आम 15 जनता सालों जब की बात कर रहे बोलेगी हैं। तो नीलाभ जी आपको एक दरकिनारे नहीं करेगी जनता। अगर जनता ने आप लोगों को कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस को आपको समझना चलिए, चाहिए। हमारा समय समाप्त हो गया है वाणी जी, विश्वास किया हमें है उत्तर नीलाभ नहीं जी। मिल पा रहा क्योंकि हमारी एक समय सीमा है, मेरा समय समाप्त हो गया है। लेकिन अगर आपके वक्ता अनगलत बहस करेंगे तो समय खा जाएंगे जी। आपको म्यूट कर देना चाहिए उन्हें। जी नहीं, अब देखिए, हम आप भी अतिथि हैं, वो भी हमारे अतिथि हैं, मैंने उनको निमंत्रित किया है, तो मैं इस तरह से नहीं कर सकता। कीजिए, आपा मत खोइए, चलिए। सत्य का सामना कीजिए। चलिए, सत्य हमारा का सामना कीजिए, आपा मत खोइए। नहीं, हमारा समय और इलेक्शन सामना करना सीखिए, हम तो आईना है, हम तो चेहरा दिखाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं सामने का, आप आईना है। चलिए हम विपक्ष से, हमारा दायित्व है, हम आपको चेहरा दिखाएंगे आपका। अगर आपको अपना चेहरा चलिए नीलाभ जी, हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद वाणी जी, आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, नीलाभ जी आपका, और साइनी जी आपसे टिप्पणी लेना था, लेकिन चूंकि समय समाप्त हो गया और उत्तर भी नहीं मिला। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपना अमूल्य समय दिया आपने। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में निकली बम्पर भर्तियों और उस पर जारी सियासी घमासान की। एक तरफ सरकार इसे बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा करार दे रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोहन यादव सरकार ने युवाओं को पर केंद्रित बजट पेश कर पहले ही युवाओं को लेकर अपनी नीति और नीयत साफ कर दी थी। ऐसे में बेशक ये प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के लिए एक राहत भरी खबर है, लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इन भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बरकरार रखे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।